हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है स्वर संधि और उसके भेद। संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि शब्द का अर्थ है मेल या संयोग। इसे हम मिलान भी कह सकते हैं। दो शब्दों में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उसमें होने वाले परिवर्तन यानी बदलाव को ही संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आलय बराबर विद्यालय। तो हमने यहाँ देखा विद्या एक शब्द है जिसका आखिरी वर्ण पहले शब्द का या है और जो दूसरा शब्द है आलय उसका पहला वर्ण है आ। तो इन दोनों को हमने मिलाया तो परिवर्तन क्या बनता है? आ ही बनता है ना। तो यहाँ पर संधि हो गई, विद्यालय बन गया। संधि विच्छेद। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग लिखने के ढंग को, उसकी लिखने की प्रक्रिया को हम संधि विच्छेद कहते हैं। यानी जो शब्द होता है जो हमने संधि करके बनाया है, जब हम उसको अलग अलग दो शब्दों में कर दें और दोनों सार्थक शब्द बने तो हम उसे कहते हैं संधि विच्छेद करना। जैसे देखें दर्शनार्थी, तो इसका संधि विच्छेद होगा दर्शन जमा अर्थी। न्यायालय, इसका होगा संधि विच्छेद न्याय जमा आलय। संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि हम आज की इस क्लास में, यहाँ पर इस वीडियो में हम स्वर संधि डिटेल में समझने वाले हैं उदाहरणों के साथ। तो स्वर संधि किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। जब दो स्वरों के मेल से जब जो परिवर्तन उभर कर आता है, जो परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कवि जमा इंद्र बराबर कवींद्र। तो इसमें कवि में व में छोटी की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब इसमें स्वर ई है ना। और इंद्र में ई भी स्वर है। तो जब हमने इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? ई, दीर्घ ई यहाँ पर बड़ा बना, तो ये बदलाव हो गया, तो कवींद्र बना। ऐसे ही महा जमा आत्मा बराबर महात्मा, देव जमा इंद्र बराबर देवेंद्र। स्वर संधि के भेद। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। अब एक एक के बारे में नियम भी समझेंगे और इसका उदाहरण भी देखेंगे। दीर्घ संधि, यह निम्नलिखित स्थितियों में होती है। पहला क्या है? ह्रस्व या दीर्घ अ या आ का मेल यदि ह्रस्व या दीर्घ अ या आ से हो तो दोनों मिलकर दीर्घ आ हो जाता है। यानी दोनों सजातीय अ और आ एक ही जाति के हैं। ह्रस्व उसे कहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, है ना। अ ये जिसको बोलने में कम समय लगता है तो वो ह्रस्व होता है, छोटा। और दीर्घ बड़े वाला आ, जिसको बोलने में दुगना समय लगता है ह्रस्व से, है ना। तो जब इन दोनों को मिलाया जाता है अ या आ, और उधर जमा के बाद भी अ या आ हो, तो दोनों को मिलाने से जब दीर्घ, तब क्या बनता है? दीर्घ आ ही बनता है। जैसे शब्द जमा अर्थ बराबर शब्दार्थ, हिम जमा आलय बराबर हिमालय, विद्या जमा अर्थी बराबर विद्यार्थी, विद्या जमा आलय बराबर विद्यालय। जो यहाँ पर स्वर मिल रहे हैं मैंने उनको यहाँ ब्रैकेट में भी दिखाया है। शब्द जमा अर्थ में कौन सा मिल रहा है? द में अ लगा हुआ है और जमा के बाद भी अ है, तो अ जमा अ बराबर आ। उसी तरह से आप नीचे ये उदाहरण भी देख सकते हैं। अब अगला नियम इसका क्या है? दीर्घ संधि का। ह्रस्व या दीर्घ ई या ई का मेल यदि ह्रस्व या दीर्घ ई या ई से हो तो दोनों मिलकर दीर्घ ई हो जाता है। उसमें हमने क्या देखा था? अ और आ, है ना। और इसमें क्या देखेंगे? अब क्या देख रहे हैं अब हम? ई या ई, तो दोनों एक ही जाति के हैं। और मतलब अ और आ एक ही जाति के थे और इसमें दोनों एक ही जाति के सजातीय हैं, ई और ई, तो दीर्घ ई हो जाएगा। जैसे देखें रवि जमा इंद्र बराबर रवींद्र। इसमें क्या मिला? कौन कौन सा स्वर? ई और ई मिला और बराबर ई बन गया। व में छोटी ई लगा हुआ है ना। ऐसे गिरी जमा ईश गिरीश, मही जमा इंद्र महींद्र, नदी जमा ईश बराबर नदीश। ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी तीसरी स्थिति कौन सी है। ह्रस्व या दीर्घ
उ या ऊ का मेल यदि ह्रस्व या दीर्घ उ या ऊ से हो तो दोनों मिलकर दीर्घ ऊ हो जाता है। यानी हमने इसमें हम देख रहे हैं, जैसे हमने उसमें देखा अ और आ, ई और ई, इसमें सजातीय कौन से हैं? उ और ऊ, एक ही जाति के हैं, एक ही जैसे है ना, छोटा बड़ा ही तो है केवल। तो इसमें जब संधि हो जाएगी तो दीर्घ बड़े वाला ही हो जाएगा। जैसे देखें, सु जमा उक्ति बराबर सूक्ति, लघु जमा ऊर्मी बराबर लघूर्मी, वधु जमा उत्सव बराबर वधूत्सव, भू जमा ऊर्ध्व बराबर भूर्ध्व। ठीक है, इसमें एक मैं समझा देती हूँ, बाकी आपको यहाँ पर नजर आ ही रहा है ना, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कौन कौन सा इसमें स्वर मिल रहा है। देखें, जैसे सुक्ति में सु छोटा उ है, इसमें उ जमा उ बराबर ऊ बन गया। ठीक है, उसी तरह से और शब्द हैं। अब देखते हैं गुण संधि। यह निम्नलिखित स्थितियों में होती है। वो कौन कौन सी स्थितियां हैं वो समझते हैं। पहली स्थिति कौन सी है? इसमें अ या आ का मेल ई या ई से हो तो ए हो जाता है, यानी कि इसमें सजातीय नहीं होता, इसमें विजातीय हो रहा है। आप देखें, ई या आ का मेल अगर किससे हो, ई या ई से हो तो ए हो जाएगा। देखिए, नर जमा इंद्र बराबर नरेंद्र, तो नर में अ लगा हुआ है, र में अ है, और इंद्र ई लगा हुआ है, तो क्या बन गया? नरेंद्र। उसी तरह से नर जमा ईश तो नरेश, महा जमा इंद्र महेंद्र, महा जमा ईश महेश, इस तरह से बन गया। अब इसकी दूसरी स्थिति देखते हैं, दूसरा नियम। इसमें अ या आ का मेल उ या ऊ से हो तो ओ हो जाता है। जैसे देखें, ज्ञान जमा उपदेश बराबर ज्ञानोपदेश, यानी ज्ञान में अ मिला हुआ है ना, और उ अ और यहां पर उ मिला है, तो क्या बन गया? ज्ञानोपदेश। ठीक है ना। ऐसे ही महा जमा उत्सव बराबर महोत्सव, जल जमा ऊर्मी बराबर जलोर्मी, महा जमा ऊर्मी बराबर महोर्मी। अब इसकी तीसरी स्थिति देखते हैं, तीसरा नियम। इसमें अ या आ का मेल अगर री से हो तो अर हो जाता है। जैसे देखें, देव जमा ऋषि बराबर देवर्षि, यहां पर अर मैंने बोला है अर हो जाता है, तो छात्रों ये देखो, ये र जो है इसके नीचे हलंत लगाया है, इसका मतलब है ये र बिना स्वर के है। तो जब बिना स्वर के होता है तो हम उसे कैसे लिखते हैं? रेफ के रूप में ऊपर लगाकर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें, जब हमने देव और ऋषि इन दोनों की संधि की तो देवर्षि, अर की आवाज आ रही है ना, तो इसको हमने कैसे, श में छोटी की मात्रा शी और उसके ऊपर र लगा दिया, देवर्षि, है ना। ऐसे महा जमा ऋषि महर्षि। ठीक है, ऊपर वाले देवर्षि में कौन कौन सा स्वर मिला है? अ और री, और क्या बन गया इसका मिला के, इन दोनों को मिला के कौन सा बना? अर। ऐसे आ और री मिला के अर बना, महर्षि। ठीक है, अब हम देखते हैं अगली संधि, वृद्धि संधि। यह कौन कौन सी स्थितियों में होती है? पहली स्थिति, पहला नियम, अ या आ का ए या ए से मेल होने पर ए हो जाता है। छात्रों, इसको याद करने की एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। वो क्या है कि हम देखें कि वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी, बढ़ना, बड़ा होना, है ना। इसमें दीर्घ हो रही है, बड़ी वाली हो रही है। तो जैसे देखो, अ या आ का ए या ए से मेल होने पर ए हो जाता है, यानी ए और ए में दोनों में क्या बड़ा है, क्या दीर्घ है, किसको लिखने में ज्यादा समय लगा? ए, तो ए ही हो जाता है। ये समझ के रखना, वृद्धि से ए हो जाता है, ये समझना, उसको तभी याद हो पाएगा। तो जैसे उदाहरण देखें, एक जमा एक बराबर एक एक, है ना। एक में क्या मिला हुआ है? क में अ मिला हुआ है, और इसको ए से मिला तो ए बन गया, तो एक एक। हम जब इस पे जब एक लिखेंगे तो उस पे दो मात्रा लगाएंगे तो ए की मात्रा लग गई ना, है ना। ऐसे ही मत जमा एक के बराबर मतैक्य, सदा जमा एव बराबर सदैव, महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य। ठीक है, अब इसका दूसरा नियम देखते हैं। अ और या आ का ओ या अ से मेल हो तो अ हो जाता है। इसमें भी देखो, ओ या अ में वृद्धि वाला, बड़े वाला कौन से वाला है? बढ़ा हुआ अ है, तो अ ही हो जाता है, ये याद रखना। जैसे देखो, शब्द देखो, परम जमा ओज बराबर परमौज, गंगा जमा ओक बराबर गंगोक, परम जमा औषध बराबर परमौषध, यथा जमा औचित्य यथौचित्य। अ हो रहा है, वृद्धि वाला हो रहा है, बड़े वाला हो रहा है।
ठीक है, देखें जैसे एक शब्द समझा देती हूँ। परम में म में क्या लगा है? अ, और इसके साथ क्या मिलाया हमने? अ स्वर मिल रहा है, अ और ओ स्वर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? अ, तो परमौ, म में अ हो जाएगा, परमौज हो जाएगा। इसी तरह से अन्य शब्द हो जाएंगे। अब हम देखते हैं अगली संधि, यण संधि। यह किन स्थितियों में होती है? पहली स्थिति कौन सी है वो देखते हैं। पहला नियम, ई या ई का मेल जब किसी अन्य भिन्न स्वर से हो तो ई या ई के स्थान पर क्या हो जाता है? य हो जाता है, और य में वही वाले जो असमान भिन्न स्वर होता है उसकी मात्रा लग जाती है। जैसे इसको एक उदाहरण से मैं समझाती हूँ आपको, ये देखो, यदि जमा अपि तो बराबर क्या बन गया? यद्यपि। तो यदि में क्या लगा है? ई लगी है, और ये किससे, इसमें क्या लगा? जमा के बाद क्या कौन सा स्वर आ रहा है? अ, तो ई जमा अ बराबर य, तो य में अ की मात्रा लगा दी अ, तो पूरा य बन गया, तो इसलिए हमने यहाँ पूरा य बना दिया। अब अगला देखो, इति जमा आदि बराबर इत्यादि, तो हमने इसमें क्या देखा? ई, तो में ई लगा है ना स्वर, और इसको जमा के बाद क्या है? आ, तो क्या बन गया? पहले तो य बना और उसमें आ लगा हुआ है स्वर, तो मैंने क्या बताया कि य में वो वाला वो जो स्वर लगा है उसकी मात्रा लगा, तो या की मात्रा लगा दी हमने यहाँ पे आ की, तो इत्यादि बन गया। ठीक है ना। ऐसे देखो, नदी जमा अर्पण, तो हमने क्या किया यहाँ पर? नद्यार्पण कैसे बना? नदी में द में ई की मात्रा लगी है और उसके साथ अ लगा है, तो ई के स्थान पर क्या बन गया? य बन गया, और हमने क्या किया? अ लगा है ना, तो य पूरा हो गया यहाँ पर, तो नद्यार्पण हो गया, है ना। इस तरह से होता है ये। अगला नियम इसका क्या है? उ या ऊ का मेल किसी असमान स्वर से हो तो ऊ या ऊ का व हो जाता है। वहां पर हमने पिछले नियम में हमने क्या पढ़ा था छात्रों? ई या ई का मेल असमान स्वर से हो तो हम क्या करते हैं? पहले ई या ई के स्थान पर य लगा देते हैं, और जो भी असमान जो दूसरा स्वर लगा होता है उसकी मात्रा लगा देंगे। यहाँ पर उ या ऊ का मेल अगर किसी और स्वर से होता है तो उ या ऊ के स्थान पर हम व लगा देंगे, और वो जो भी जमा के बाद जो भी दूसरा स्वर लगा है हम उसकी मात्रा लगा देंगे। आसान है। देखो जैसे शब्द देखो, अनु जमा अय बराबर अन्वय, क्या हुआ इसमें? उ, अनु में उ स्वर है और इसके बाद अ लगा है तो व बन गया, तो व हमने आधा हलंत के साथ, और उसमें मात्रा कौन, ये स्वर कौन सा लगा है? अ, तो उसकी मात्रा लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? पूरा व बन गया, यहाँ पूरा व बन गया, और यहाँ पे न आधा रह गया था क्योंकि हमने ऊ हटा दिया तो न आधा आ गया। ठीक है ना। ऐसे ये देखो, सु जमा आगत बराबर स्वागत, तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे स में ऊ की मात्रा है तो ऊ और आ लगा है, तो यहाँ पे क्या करा हमने? ऊ के स्थान पर तो हमने लगा दिया व, और आ लगाया तो हमने व में आ की मात्रा जोड़ दी, स्वागत बन गया। ऐसे ही देखो, अनु जमा एषण, तो क्या बन गया? अन्वेषण, तो अनु में ऊ हटा दो आप, तो क्या रह जाएगा? क्या रह जाएगा? अन में आधा ना रह जाएगा ना, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? व बन जाएगा, और व आ गया। ठीक है, और ऊ के स्थान पर और एक ए लगाया तो ए की मात्रा व में लगा दी, तो अन्वेषण, ऐसे बन गया ये। अब अगला नियम इसका देखते हैं, इसी संधि का। री का मेल किसी दूसरे स्वर से हो, कोई भी असमान स्वर हो दूसरा, तो री का र हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पर कैसे होता है, यहाँ पर वहां पर हमने क्या देखा था? वहां पर उ या ऊ देखा था तो व बन रहा था। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? री का जब मेल हो रहा है किसी दूसरे स्वर से तो री का र हो जाता है, और आगे हम उसकी मात्रा लगा देते हैं। ऐसे करते हैं। जैसे इसमें पितृ जमा आज्ञा, तो री के स्थान पर हमने क्या लगा दिया? र, और आ लगाया तो र में आ की मात्रा, तो पितृ तो आधा हो गया यहाँ पर, और र लगा और उसमें आ की मात्रा, तो पित्राज्ञा बन गया। ऐसे मातृ जमा आनंद बराबर मात्रानंद, ऐसे ही पितृ जमा इच्छा बराबर पितृच्छा, है ना। मतलब री के स्थान पर हम र लगा देंगे, है ना, बिना स्वर के, और उसके साथ जो जमा के बाद जो भी स्वर लगा है उसकी मात्रा लगा देंगे, बस बन गया, हो गई संधि। अब हम आगे देखते हैं आयादी संधि। यह कौन सी स्थितियों में होती है, इसको भी समझ लेते हैं। जब ए या ए या ओ या अ का मेल किसी अन्य स्वर से हो तो ए का ऐ हो जाता है, ए का आय हो जाता है,
और ओ का अव हो जाता है और औ का आव हो जाता है, तब हम उसे अयादी संधि कहते हैं। उदाहरण देखें, ए का अ में, ए का अ से मेल हो रहा है तो अय बनता है, मैंने बताया। जैसे जैसे उदाहरण देखें हम एक, ने जमा अयन बराबर नयन, ऐसे ही नै जमा अक बराबर नायक, आयक, आय, आय ऐसे बन जाता है ना। यहाँ देखें इस शब्द में पो जमा अन बराबर पवन, है ना। और यहाँ देखें पो जमा इत्र तो क्या बन गया, पवित्र, 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 है ना, ऐसे बन जाता है। आप इसको जल्दी से बोल के देखें तो वही शब्द बनता है, पवित्र, पवित्र, ऐसे बनता है कि नहीं बनता। ऐसे ही पावक, पौ जमा अक बराबर पावक, है ना। यहाँ देखें भौ जमा आवी बराबर बना भावी। छात्रों, अब है समय अभ्यास का। चलिए आप एक कागज पेन ले लें और उस पर सही विकल्प अपना चुन कर लिख लें। फिर अभी मैं उत्तर भी साथ साथ बताऊंगी तो आप देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कितने सही हैं। सही विकल्प का चयन करना है। क खंड, ए रमा जमा ईश बराबर रमुश, बी रमा जमा ईश बराबर रमेश, सी रमा जमा ईश बराबर रमीश, डी रमा जमा ईश बराबर रमोश। ख, ए हरी जमा ईश बराबर हरीश, हरी, बी हरी जमा ईश बराबर हरीश, सी हरी जमा ईश बराबर हराश, डी हरी जमा ईश बराबर हरुष। अब इसका उत्तर देखें। क खंड में बी सही है ऑप्शन, रमा जमा ईश बराबर रमेश। उसी तरह से ख खंड, इसमें ए ऑप्शन सही है, हरी जमा ईश बराबर हरीश। अब ग, ए परम जमा औषध बराबर परमौषध, बी परम जमा औषध बराबर परमोषध, सी परम जमा औषध बराबर परमौषध, डी परम जमा औषध बराबर परमौषधि। घ, ए पौ जमा अक बराबर पावक, बी पौ जमा अक बराबर पवक, सी पौ जमा अक बराबर पावाक, डी पौ जमा अक बराबर पवाक। उत्तर देखें। ग में ए ऑप्शन सही है और घ में भी ए ऑप्शन सही है। ङ, ए ऑप्शन अनुजमा एषण बराबर अन्वेषण, बी अनुजमा एषण बराबर अनुषण, सी अनुजमा एषण बराबर अन्वोषण, डी अनुजमा एषण बराबर अन्वेषण। च, ए एक जमा एक बराबर एक एक, बी एक जमा एक बराबर एक केक, सी एक जमा एक बराबर एकौक, डी एक जमा एक बराबर एकाक। उत्तर देखें। ङ में डी ऑप्शन सही है और च में ए ऑप्शन सही है। छ, ए ऑप्शन अति जमा आवश्यक बराबर अत्यावश्यक, बी अति जमा आवश्यक बराबर अत्यावश्यक, सी अति जमा आवश्यक बराबर अत्यावश्यक, डी अति जमा आवश्यक बराबर अतिवश्यक। ज, ए ऑप्शन अधि जमा अयन अध्ययन, बी अधि जमा अयन बराबर अधिनन, सी अधि जमा अयन बराबर अधीयन, डी अधि जमा अयन बराबर अध्ययन। उत्तर में देखें। छ का सी ऑप्शन सही है और ज का ए ऑप्शन सही है। झ, ए भोजन जमा आलय बराबर भोजनालय, बी भोजन जमा आलय बराबर भोजनालय, सी भोजन जमा आलय बराबर भोजनोलय, डी भोजन जमा आलय बराबर भोजानालय। ञ, ए ऑप्शन देव जमा इंद्र देवेंद्र, बी देव जमा इंद्र बराबर देवेंद्र, देव जमा इंद्र बराबर देवोंद्र, डी देव जमा इंद्र बराबर देविंद्र। उत्तर देखते हैं। झ का ए ऑप्शन सही है और ञ का बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प का चयन करें। अब इसमें शब्द दिया है और संधि विच्छेद करना है। कवि इच्छा, ए कवि जमा इच्छा,
बी कवि जमा इच्छा, सी कवि जमा इच्छा, डी कवि जमा इच्छा। दूसरा महौषधि, ए महा जमा औषधि, बी महा जमा औषधि, सी मोहो जमा औषधि, डी मही जमा औषधि। उत्तर देखते हैं। पहले का डी सही है ऑप्शन और दूसरे का ए ऑप्शन सही है। अगला तीसरा प्रश्न, महोत्सव, ए ऑप्शन महा जमा उत्सव, बी मह जमा उत्सव, सी मोहो जमा उत्सव, डी महा जमा उत्सव। चौथा नारिंदु, ए नारी जमा इंदु, बी नारा जमा इंदु, सी नारी जमा इंदु, डी नारी जमा इंदु। उत्तर देखते हैं कौन सा सही। तीसरे का ए और चौथे का सी सही है। प्रश्न नंबर 5, सूक्ति, ए स जमा उक्ति, बी सु जमा उक्ति, सी सम जमा उक्ति, डी सु जमा उक्ति। छठा परोपकार में संधि होगी कौन सी, ए दीर्घ, बी गुण, सी वृद्धि और डी यण। उत्तर सूक्ति में बी ऑप्शन सही है और परोपकार में संधि है गुण। भावुक शब्द का संधि विच्छेद होगा, ए भा वुक, बी भो उक, सी भौ उक, डी भ आवुक। प्रश्न डी इत्यादि शब्द में संधि होगी दीर्घ, गुण, वृद्धि या यण। उत्तर देखें। सातवें का बी ऑप्शन सही है और डी इत्यादि शब्द में संधि होगी वृद्धि संधि। प्रश्न नंबर 9, अ जमा ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है, ए दीर्घ, बी गुण, सी वृद्धि, डी यण। 10वां ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है, ए दीर्घ, बी गुण, सी वृद्धि, डी यण। उत्तर देखें। 9वें में गुण संधि, ई और ए बराबर ए बनता है तो ये बनता है, ये कौन सी संधि को व्यक्त करता है, गुण संधि को। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है, गुण संधि। बी ऑप्शन सही है 10वें का। छात्रों, मुझे आशा है कि आपको स्वर संधि और उसके भेद समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हम लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।